हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट की है एक सीरीज जिसमें हम कवर करते हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी। और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें ही नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होने वाला है मोल एंड मोलर मास। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोल क्या होता है। तो मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। अब वन मोल अब हम देखेंगे वन मोल क्या होता है। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वन मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मींस मोल जो है वो यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms or molecules और आयंस। मींस अगर हम वन मोल देखें, वन मोल का मीनिंग होता है, ये तो मोल जो है ये यूज होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करेगा। अब वन मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज वन मोल में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। तो वन मोल में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है 6.022। यहाँ पे 6.022 10 raised to the power 23। अब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो वन मोल इक्वल्स टू हम कह सकते हैं वन मोल इक्वल्स टू 6.022 10 raised to the power 23 atoms और molecules और ions। वन मोल में 6.022 10 raised to the power 23 इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज करिए वन मोल ऑफ हमें दिया गया है ऑक्सीजन। अब हमें कहा कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो एटम्स होंगे 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स। अब अगर वन मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसमें जो अमाउंट कंटेन होगा वो अमाउंट कंटेन होगा 6.022 10 raised to the power 23। अगर एटम्स होंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स, आयंस होंगे तो आयंस। और एग्जांपल देख सकते हैं वन मोल ऑफ NaCl। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं वन मोल ऑफ NaCl। अब वन मोल ऑफ NaCl अगर हमें दिया गया है तो हमें बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे NaCl के। तो इसमें हो गए 6.022 या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे NaCl के 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन मोल अगर प्रेजेंट है, सब्सटेंस अगर वन मोल प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट होने वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देख सकते हैं यही होगा मोल। मोल यानी सिंपल है, दैट इज वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा लेकिन दैट कंटेन्स 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स। मींस इसमें जितने प्रेजेंट होते हैं एटम्स वो बताए गए हैं वन मोल से। देख सकते हैं फर्स्ट हमने देखा मोल कंसेप्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन वन मोल। वन मोल में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने देखना है मोलर मास। अगर हम मोलर मास देखें तो सिंपल टर्म होती है मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। अब वन मोल सब्सटेंस का जितना मास होगा उतना ही होता है उसका मोलर मास। दैट इज वन मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस का जो भी मास होगा उसे कहेंगे हम मोलर मास। सपोज करिए वन मोल ऑफ ऑक्सीजन है, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O है। अब वन मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मोलर मास होगा दैट इज जितना मास होगा वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का, यानी 16 ग्राम पर मोल। अब ये जो मास होता है एक ग्राम में होता है। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब ये जो मास होगा ये प्रेजेंट होगा ग्राम्स में। दैट इज वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 ग्राम पर मोल। पर मोल मींस एक मोल का ऑक्सीजन का मास हो गया 16 ग्राम। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं वन मोल ऑफ, सपोज करिए वन मोल ऑफ हाइड्रोजन है। वन मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो इसका मास दैट इज H 1 ग्राम पर मोल। मीन्स वन मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज वन मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होगा 1 ग्राम। और मोलर मास किसे कहेंगे इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम।
मींस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का ग्राम में जो मास है उसे कहेंगे हम मोलर मास। और एग्जांपल देख सकते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास आ गया 16 ग्राम पर मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास आ गया 1 ग्राम पर मोल मींस 1 मोल का मास होगा 1 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल मींस 1 मोल का मास होगा 16 ग्राम फॉर ऑक्सीजन। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 1 मोल ऑफ Cl, 1 मोल ऑफ Cl और 1 मोल ऑफ क्लोरीन और 1 मोल क्लोरीन दैट इज Cl। अब इसका मास होगा दैट इज 35.5, इसका मास होगा 35 Cl दैट इज इसका 1 मोल ऑफ क्लोरीन Cl, इसका मास होगा 35.5 ग्राम पर मोल। अब देख सकते हैं 1 मोल ऑफ Cl का दैट इज क्लोरीन का मास होगा 35.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ Na देख सकते हैं दैट इज सोडियम, 1 मोल ऑफ Na दैट इज सोडियम, इसका मास होगा 23 ग्राम पर मोल, मींस 1 मोल ऑफ सोडियम अगर है तो इसका मास होगा 23 ग्राम। अब आप अगर ये वैल्यूज देखें तो ये आपको सिमिलर दिख रही होंगी एटॉमिक मास जैसी, दैट इज यूनिफाइड मास हमने देखा है, एटॉमिक मास यूनिट देखा है, तो उन जैसी सिमिलर वैल्यूज दिख रही होंगी आपको, दैट इज मोलर मास की। और यूनिफाइड मास और मोलर मास ये होते हैं सेम। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, इसका मास होगा 16 ग्राम, और इसका यूनिफाइड मास अगर देखें ऑक्सीजन का तो होता है 16 यूनिफाइड मास। तो मोलर मास और एटॉमिक मास ये होते हैं सेम, उसे हम यूनिफाइड मास में मेजर करते हैं और इसे मेजर करते हैं हम ग्राम में, लेकिन वैल्यूज होंगी सेम, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो अभी हमने देखा मोलर मास। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मींस 1 मोल सब्सटेंस का जो भी ग्राम में मास होगा उसे हम कहते हैं मोलर मास। और कुछ एलिमेंट्स हमने देखे और उनका मोलर मास भी हमने देख लिया है। अब एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास और मोलर मास एक एलिमेंट का सेम होता है। यूनिफाइड मास को हम यू में मेजर करते हैं, दैट इज उसका यूनिट यू होगा, और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, बट उनकी जो वैल्यूज होगी वो सेम होगी। अब हमें देखना है कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस भी हमने आपको पिछले वीडियो में दैट इज एटॉमिक मास के वीडियो में बताए हैं। अब हम कुछ कंपाउंड्स के मोलर मासेस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल हम कंपाउंड ले रहे हैं H2O। अब हमें कहा गया है H2O का मोलर मास कितना होगा, तो देख सकते हैं, पहले तो देखना होगा एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, दैट इज 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो पहले सम करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की सिंपली। अब हाइड्रोजन के जो एटम्स प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2 है, दैट इज ट्वाइस करना होगा हाइड्रोजन को। अब हम देखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है दैट इज 1 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन का भी हमें पता है 16, 2 into 1 that is 2 plus 16 equals to 2 plus 16 18। So water that is H2O का मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं NaCl। NaCl अगर हम देखें तो प्रेजेंट है Na और Cl, Na प्लस Cl प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें तो 1 1 प्रेजेंट है, सो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे Na का जो मोलर मास है वो है 23, Cl का जो मोलर मास है वो है 35.5। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उनकी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब 23 प्लस 35.5 अगर देखें तो सम करना होगा, तो फर्स्ट आएगा 0.5, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू होगी NaCl के मोलर मास की। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे SO2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का मोलर मास हमने इससे पहले देखा है। एटॉमिक मास में आपको सल्फर का एटॉमिक मास बताया गया है और वही सेम होगा उसका मोलर मास, सिर्फ वहां पे ये यूनिट यूज किया गया है, यहाँ पे किया जाएगा ग्राम पर मोल। अब वो वैल्यूज भी हम आपको बता देंगे, दैट इज सल्फर की वैल्यू होती है 32, यानी सल्फर का एटॉमिक मास होगा 32 और उसका मोलर मास भी होगा 32। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर प्लस ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर वैल्यूज देखें तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब सल्फर अगर देखें वैल्यू होती है 32, अभी बताया गया आपको कि सल्फर की जो मोलर मास की वैल्यू होगी वो 32 होगी, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज यहाँ पे SO2 है, यानी 2 प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16। अब 32
16 टू जा फिर से हो गया 32, 32 प्लस 32 दैट इज हो गया 64 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू होगी मोलर मास की फॉर SO2। और इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड्स के एटॉमिक मास, कंपाउंड्स के मोलर मासेस। देख सकते हैं कुछ और कंपाउंड्स के मोलर मासेस फाइंड करेंगे। तो देख सकते हैं CO2, फर्स्ट कंपाउंड हमने लिया CO2। अब अगर हम देखें CO2 बना है टू एलिमेंट से, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन अगर देखें तो 1 है, सो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। O अगर देखें तो 2 है, तो यहाँ पर करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद देखेंगे कार्बन, कार्बन का मोलर मास होता है 12। अब ये भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद 2 इंटू O की वैल्यू होती है 16, सो 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 32। 32 प्लस 12 अगर देखें तो 44 ग्राम पर मोल। अब वैल्यू आ गई है CO2 की 42, सॉरी CO2 की वैल्यू आ गई है 44 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे NH2CONH2। अगर NH2CO NH2 में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना होगा हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया N, प्लस आ गया H, प्लस आ गया C, प्लस आएगा O, प्लस आएगा N, प्लस आएगा H। अब देख सकते हैं N प्लस H प्लस C प्लस O प्लस N प्लस H। N अगर देखें तो 1 है, H अगर देखें तो 22 में 2 है, सो 2 से मल्टीप्लाई। C अगर देखें तो 1 है, O अगर देखें तो 1 है, N अगर देखें फिर से 1 है, H अगर देखें तो फिर से 22 में इसके 2 है, तो 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। अब नाइट्रोजन का मोलर मास पता होना चाहिए, जो होता है 14। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन का पता है हमें 1 होता है, सो 2 इंटू 1 आएगा। कार्बन का 12 अभी हमने देख लिया है, कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का हमने बहुत बार देखा है, दैट इज 16 होता है। नाइट्रोजन का फिर से देखेंगे 14, अभी हमें देखा है। और हाइड्रोजन का होता है 1। अब इन सभी वैल्यूज की करनी होगी हमें एडिशन। सो फर्स्ट आ गया 14, 14 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब इन सभी वैल्यूज की करनी होगी एडिशन। 14 प्लस 2 अगर देखें तो हो गया 16, 16 प्लस 12 दैट इज 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 16 दैट इज 46, 46 प्लस 14 दैट इज 60। सो वैल्यू आ गई है 60 ग्राम पर मोल। सो NH2CONH2 और इसे कहते हैं यूरिया। NH2CONH2 को कहेंगे यूरिया। दैट इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा फॉर द यूरिया। और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। और इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड्स के मोलर मासेस। सभी वैल्यूज, सभी जो एलिमेंट्स है उनके मोलर मासेस की करनी होगी आपको एडिशन, और इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं मोलर मासेस। इसके बाद हम देखेंगे MHT CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन मोल, कंसेप्ट एंड मोलर मास।